जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। दुर्गा माता के 9 रूपों की पूजा और व्रत कथा सुनने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि, शक्ति और शांति आती है। नवरात्रि में हर दिन जो भी भक्त इन कथाओं को सुनता है उसे देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और प्रत्येक देवी की अपनी एक विशेष व्रत कथा होती है। श्रद्धालु नवरात्रि में देवी माँ के 9 रूपों की व्रत कथा को सुनते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए आप और मैं भी साथ में मिलकर इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। नवरात्रि की पहली कथा है माता शैलपुत्री की। एक बार एक राजा था जिसकी पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था। अगले जन्म में वह हिमालय राज के यहाँ जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। भगवान शिव से विवाह करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः माँ पार्वती के रूप में उन्हें शिव जी का साथ मिला। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति और दृढ़ निश्चय प्राप्त होता है। माता की दूसरी कथा है माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में। एक समय की बात है जब माँ शैलपुत्री ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घास फूस खाकर हजारों वर्षों तक तपस्या की। इसी कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। उनकी पूजा करने से धैर्य, आत्मसंयम और शक्ति प्राप्त होती है। माता का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है। एक बार दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने माँ दुर्गा का आवाहन किया। तब माँ चंद्रघंटा ने सिंह पर सवार होकर दैत्यों का संहार किया। उनके मस्तक पर चंद्रमा की तरह अर्धचंद्र था, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनकी पूजा से भय और नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। माता कूष्मांडा की कथा चौथे स्वरूप की है। पुराणों में वर्णन है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था तब माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से इस संसार की रचना की। उनकी पूजा से स्वास्थ्य, दीर्घ आयु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पांचवी कथा है माता स्कंद माता की। जब देवताओं ने तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव से विवाह करने की प्रार्थना की, तब माँ पार्वती ने भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद को जन्म दिया। इसलिए वह स्कंद माता कहलाती हैं। उनकी पूजा से बुद्धि और ज्ञान का विकास होता है। ऐसी मान्यता है कि विद्यार्थी अगर स्कंद माँ की पूजा करते हैं तो उन्हें माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उन्हें हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। माता का छठा रूप है कात्यायनी का। एक समय महर्षि कात्यायन ने कठोर तपस्या कर माँ दुर्गा को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त किया। तब माँ ने महिषासुर का वध कर देवताओं को बचाया। इनकी पूजा से शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है। माँ का सातवां रूप है कालरात्रि का। जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया तब माँ ने भयानक रूप धारण कर सभी दैत्यों का संहार किया। उनका रंग काला और अत्यंत विकराल था, इसलिए उन्हें कालरात्रि कहा गया। उनकी पूजा से भय, रोग और दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। माता का आठवां स्वरूप है महागौरी। माँ पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला हो गया था। शिवजी ने गंगाजल से उनका स्नान कराया, जिससे वह गौरवर्ण हो गई। गौरवर्ण यानी सफ़ेद रंग की हो गई। इस कारण उनका नाम महागौरी पड़ा। उनकी पूजा से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और 9वां स्वरूप है माता का सिद्धिदानी का। एक बार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदानी की कृपा से अपने आधे शरीर में देवी शक्ति को धारण किया, जिससे उनका नाम अर्धनारेश्वर पड़ा। उनकी पूजा से सभी सिद्धियाँ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये थी माता के 9 रूपों की अलग अलग कथाएं। ऐसी मान्यता है कि धार्मिक कथाओं के श्रवण से जीवन में खुशियां और शांति आती हैं। ऐसी धार्मिक कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आप सबसे अगले ऐसी ही कथाओं और कहानियों में। तब तक के लिए जय माता दी। आप सभी को, जो भी ये कथा सुन रहा है, उन सभी को माता की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मेरी मंगल कामना है।